गया है। राहुल गांधी की गाड़ी सबसे आगे और वो गाड़ियों का काफिला पूरा निकल पड़ा है यहाँ से। शुरू में तो धीमी धीमी रफ्तार है, गाड़ी को ढक दिया जा रहा है, बिल्कुल मुट्ठियों में भीजे खड़े थे ये गुलाब की पंखुड़ियों को लोग, और अब डालना शुरू कर चुके हैं राहुल गांधी की गाड़ी। और उसके पीछे पीछे बाकी गाड़ियां राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा के साथ पहले ही फुर्सतगंज पहुंच चुकी थी, क्योंकि सुरक्षा की कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं कि एक साथ सब नहीं आ सकते थे यहाँ पर। प्रियंका पहले आ गई और अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी, एसपीजी के जवान जो है वो साथ साथ में दौड़ते हुए, ताकि जो आम लोग हैं वो बेहद करीब न पहुंच सकें। आज तक की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं अमहट एयरपोर्ट से, जहां पर हवाई पट्टी पर अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी का विमान लैंड किया है और अब यहां से 5 गाड़ियों का काफिला निकल पड़ा है। कांग्रेस के समर्थक राहुल गांधी को देखने के लिए, बस एक नजर देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ बहुत देर से बहुत ही संयम के साथ खड़े थे, लेकिन अब संयम जवाब देता नजर आ रहा है, क्योंकि भीड़ सी ये जो लोगों का हुजूम है वो एक बार झांक लेने के लिए, एक बार देख लेने के लिए आगे की ओर बढ़ रहा है। बाकी जगह 5 गाड़ियां नहीं है, गाड़ियों का लंबा सा काफिला है यहाँ से जो चल निकला है। करीब 35 से 40 किलोमीटर का सफर बताया जा रहा है। यहाँ से दरअसल अमेठी जहां से शुरू होती है वहां से ये काफिला पूरा लोगों का अभिवादन करते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे। गौरीगंज में भी कुछ देर ऐसा अनुमान उस वक्त था कि शायद वो रुकें, लोगों से बातचीत करें वहां पर, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा अब वो देखना होगा। लेकिन गौरीगंज और वहां से होते हुए फिर अंदर के गांव में तो नहीं जाएंगे, अंदर के गांव तो वहां पे तो हजारों गांव, हर जगह से गुजरना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये देखिए राहुल गांधी निकल गए हैं और गाड़ी के ऊपर सनरूफ से बाहर निकलकर बैठ चुके हैं और वहीं से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। लोगों को आज एक झलक देखकर ही संतोष करना होगा रामगोपाल जी, क्योंकि वक्त बचा नहीं है, वक्त बहुत कम है। मुझे नहीं लगता है कि वो ज्यादा रास्ते में रुक पाएंगे या बहुत वो स्वागत के लिए बहुत ज्यादा लोग उमड़े और उस पर टाइम बर्बाद हो। लगता है कि प्रचार के लिए फिर वही प्रियंका गांधी को दरअसल सिर्फ वो प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं कि वो राहुल गांधी की बहन है इसलिए वहां पर जा रही हैं, वो वहां के लोग उन्हें कमोबेश एक उम्मीदवार के तौर पर ही मान लेते हैं जब वो उनके बीच जाती हैं। प्रियंका जी के बारे में बहुत पहले से ये रहा है कि लोगों का ऐसा मानना है, जनरल जो प्रियंका जी के समर्थक हो या नहीं हो, वो कहते हैं कि प्रियंका जी में कहीं ना कहीं श्रीमती गांधी की इंदिरा जी की छवि दिखाई पड़ती है या उस तरह का एक रहा है उनमें। लेकिन ठीक है, वो पारिवारिक मामला है और परिवार ने जो कुछ भी तय किया हो कि उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे राजनीति में नहीं जाऊंगी, मैं अपने भाई का समर्थन कर रही हूँ। इस बार भी उन्होंने कहा है कि मैं अपनी माँ और भाई के लिए ही वोट मांग रही हूँ। जाहिर सी बात है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कोई बड़ी केंद्रीय भूमिका निभाने से फिलहाल मना किया है, या उन्होंने लेकिन जो अब तक कहा है उसके हिसाब से यही है कि वो राहुल और सोनिया जी के लिए ही प्रचार करेंगे, उसके अलावा नहीं। तो ये भी हो सकता है कि वो कंसंट्रेट करना चाहती हूँ इन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कि हम ज्यादा एनर्जी कहीं बजाय हम अमेठी और रायबरेली में कंसंट्रेट करें, क्योंकि प्रियंका जी को वहां बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं और चाहते भी। तो हो सकता है उनको लग रहा हो कि अगर मैं इस क्षेत्र में रहूंगी तो उसका ज्यादा फायदा मिलेगा। उनका आगे का क्या योजना है वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले पहुंची हैं, सुरक्षा का हवाला दिया गया है कि एक साथ नहीं आ सकते थे सब, इसीलिए पहले पहुंची हैं। लेकिन क्या वो कुछ और दिन रुकेंगी यहाँ पर, ये अभी देखना होगा। लेकिन ये देखिए काफिला कहीं पर तेज रफ्तार, कहीं पर धीमी रफ्तार आगे बढ़ रहा है। गुलाब की पंखुड़ियां बरस रही हैं राहुल गांधी पर और वो आगे बढ़ रहे हैं कलेक्टर ऑफिस के लिए। और ये तस्वीरें राहुल गांधी के काफिले की आगे बढ़ते हुए, बस जयकारा ही जयकारा हर तरफ सुनाई दे रहा है। कलेक्टर के दफ्तर में इंतजार हो रहा है राहुल गांधी का, और सिर्फ वहां पर क्यों, समूचे सड़क पर लगातार दोनों तरफ बस कतार नजर आ रही है लोगों की, जो एक दफा देख लेना चाहते हैं राहुल गांधी को। नामांकन के दिन की ये तस्वीरें, हालांकि हम आपको 2004, 2009 सबकी तस्वीरें दिखा रहे हैं और हर बार उत्साह कुछ वैसा ही रहा। 2004 में राजनीति में एंट्री मारी थी राहुल गांधी ने, उस वक्त सोनिया गांधी थी यहां से सांसद रामकृपाल जी, और रायबरेली उसके बाद वो गई। जाहिर है कहीं पर यह भी सोच थी कि अमेठी जितना वफादार और कोई नहीं था गांधी परिवार के लिए। नहीं, सही है। और अमेठी
को लेकर के कहा ही जाता है, बल्कि कई बार लोग रायबरेली को थोड़ा सा इंदिरा जी के जमाने के बाद हल्का सा मतलब स्मृति में उस तरह नहीं रहता जिस तरह अमेठी होता है। अमेठी नाम लेते ही लग जाता है नेहरू परिवार, तो जाहिर सी बात है। और अमेठी ने बहुत साथ दिया है, और उसका एक, जैसा मैंने कहा कि वो राजनीति से इतर भी एक भावनात्मक रिश्ता रहा है श्रीमती गांधी के पूरे परिवार से। अमठ पहुंचने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विमान से के बाहर आपको सोनिया गांधी, राहुल गांधी नजर आ सकते हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं स्वागत के लिए जो गौरीगंज में तैयारियां की गई और रोड शो जो शुरू हुआ है वो भी देखिए। राहुल गांधी शुरू में तो गाड़ी में बैठे, लेकिन उसके बाद सनरूफ से निकलकर ऊपर बैठ चुके हैं और गुलाब की पंखुड़ियां बरस रही हैं उन पर। राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, साथ में एक पूरा काफिला समर्थक लगातार पूरे रास्ते पर, ये 40 किलोमीटर का पूरा सफर है, सड़क के किनारे किनारे जो जहां जिस गांव में रहता है वहां से निकलकर एक बार अपने सांसद को देखना चाहता है। राहुल गांधी तीसरी दफा यहां से अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरेंगे। गांधी परिवार का रिश्ता पुराना रहा है, लेकिन राहुल गांधी का रिश्ता 2004 से जुड़ा था, जब सोनिया गांधी ने यह सीट उनके लिए छोड़ी थी। 2004 में उन्होंने यहां पर पहली बार चुनाव लड़ा। उनका पहला लोकसभा चुनाव का पहला चुनाव था उनकी जिंदगी का। यहां पर जीत उन्होंने हासिल की और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। ये सुल्तानपुर दरअसल है जहां पर अमहट एयरपोर्ट है, और ये सारे जो चुनाव क्षेत्र हैं रामकृपाल जी, ये एक दूसरे से लगे हुए हैं, और यही मजबूरी भी दिखाती है वरुण गांधी की कि उन्हें क्यों यहां पर रहते हुए गांधी परिवार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना था। विकास की तारीफ उन्होंने की और वादा भी दिखाया तो यही कि मैं अपने भाई की तरह ही एक मॉडल, विकास मॉडल में रहूंगा। बिल्कुल सही है। और शुरू से भी वरुण जी ने हमेशा एक परिवार का जहां तक संबंध है तो कोई कटुता न फैले और आपस में एक रहा, तो एक ईमानदार बात उन्होंने उस दिन बोली भी थी। हालांकि बीजेपी के तमाम उसके बाद कई लोगों ने उन्हें चिताया कि भाई अब आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, वहाँ परिवार से थोड़ा दूरी रखनी पड़ेगी। लेकिन देखिए, राजनीति अपनी जगह है और सच्चाई अपनी जगह है। वहाँ पे जो भी अमेठी में काम हुआ है उसका एक जिक्र उन्होंने किया था, और बिल्कुल सही बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि राहुल की आलोचना करके कोई फायदा किसी को मिलने वाला नहीं है। कम से कम गांधी परिवार में बात है, जो कुछ भी वरुण ने किया कहा उससे उनका कद बड़ा हुआ है। लेकिन अगर उसके उलट कोई इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती तो जनता को बहुत कम विश्वास जाता है उन सब चीज़ों पर। तो मुझे लगता है कि वरुण ने जो भी कहा था वो बहुत अच्छा, एक तरह से उनका कद बड़ा ही हुआ है और एक सिंपैथी ही मिली होगी वरुण जी को। वाकई, हालांकि अगर हम शुरुआती तौर पर देखें 1980 में जब संजय गांधी वहां से जीते थे तब रिश्ता जुड़ा था, यानी वरुण गांधी के पिता। उसके बाद उनके देहांत के बाद राजीव गांधी यहां पर आए। ये जो काफिला हम आपको दिखा रहे हैं, जो उनकी गाड़ी बार बार फूलों से ढक जा रही है, इसी काफिले के साथ हमारे संवाददाता आमिर हक चल रहे हैं। आमिर, क्या क्या नजर आ रहा है? क्योंकि शुरुआत की तस्वीरें हमें लाइव सीधे सिर्फ आज तक पर नजर आई थी, उसके आगे कुछ हिस्सा है जहां पर हमें तस्वीरें नहीं दिख रही हैं, लेकिन आपकी नजरों से हम उन तस्वीरों को समझना चाहेंगे। जी श्वेता, देखिए अभी मुश्किल से 10 मिनट पहले अमहट एयर स्ट्रिप पर सुल्तानपुर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपने का विमान उतरा था, और उसके बाद उन्हें लेने जो आए थे प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, उनके साथ गाड़ियों के काफिले में रोड शो के तहत चलते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं गौरीगंज की तरफ। और लगातार रास्ते में दोनों तरफ सैकड़ों और हजारों की संख्या में कांग्रेस के समर्थक और नेता यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, जो उनके स्वागत में खड़े हुए हैं। लगातार फूलों की पुष्प वर्षा हो रही है, फूलों की बरसात हो रही है उनके काफिले के ऊपर, और राहुल गांधी बल्कि सनरूफ के जरिए ऊपर बल्कि निकल आए हैं और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए निकल रहे हैं। और लगातार लोगों का जिस तरह से तांता लगा हुआ है यहाँ से लेकर गौरीगंज तक का जो 32 किलोमीटर का रास्ता है, उसको देखकर लगता है कि वाकई कांग्रेस जिस तरह का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता था, कांग्रेस का जिस तरह का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता था अमेठी, बिल्कुल वही तस्वीर दिखाई दे रही है मौके पर। जिस तरह के दावे किए थे कुमार विश्वास ने और स्मृति ईरानी ने, फिलहाल उनका नामो निशान इस सड़क पर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जाहिर है दोनों तरफ कांग्रेस के समर्थक हैं और बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम मौजूद है यहाँ राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए उनके नामांकन पर। जाहिर है यही सिलसिला, उम्मीद है कि कलेक्ट्रेट गौरीगंज जहां पर उनको पहुंचना है अपना नामांकन करने के लिए 1:30 बजे के आसपास, वहां तक ये सिलसिला जारी रहेगा।
है।